ये कहानी है तुलसी की, जो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को दाना खिलाने का काम करती थी। लेकिन उसी फार्म के 60 साल के बूढ़े मालिक की गंदी नजर उस पर थी। वो तुलसी के साथ क्रिकेट खेलना चाहता था, पर एक रात जब तुलसी अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी नशे की हालत में फार्म का मालिक वहाँ आता है और वो तुलसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी माँ मालिक को धक्का दे देती है, जिससे मालिक की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर माँ बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से तुलसी का सामान पैक करके उसे अपने पिता के पास बैंगलोर भाग जाने को कहती है। अब तुलसी न चाहते हुए भी बैंगलोर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन बैंगलोर के हाईवे पर एक साइको किलर घूम रहा था, जो आती जाती लड़कियों को किडनैप करके बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर देता था। किलर इतना चालाक था कि वो अपने पकड़े जाने का कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता था। उसी हाईवे से तुलसी की बस भी बैंगलोर जा रही थी। रास्ते में जब बस एक ढाबे पर रुकी तो तुलसी डरते डरते बस से नीचे उतरी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, तभी बाथरूम साफ करने वाली एक बुढ़िया ने बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। तुलसी दरवाजा पीटती रही, लेकिन बाथरूम साफ करने वाली बुढ़िया बहरी थी, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। तुलसी वहीं बाथरूम में फंसी रह गई, जिससे उसकी बस भी छूट गई। थोड़ी देर बाद तुलसी को वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई दी, तो उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला तो तुलसी भागकर बाहर आई, लेकिन बाहर उसे कोई बस दिखाई नहीं दी। अब उसकी आखिरी बस भी छूट चुकी थी। उसे ढाबे के बाहर सिर्फ ट्रक ही दिखाई दे रहे थे। तभी तुलसी को अकेला देख एक ट्रक ड्राइवर उसके पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन तभी ढाबे वाली राधा की नजर तुलसी पर पड़ती है। वो ट्रक ड्राइवर की गंदी नीयत को समझ चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से तुलसी के पास जाती है और उसे अपनी बेटी बताकर अपने ढाबे में ले आती है। राधा के पूछने पर तुलसी ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनने के बाद राधा उसे रात भर अपने पास ही रुकने को कहती है। अगली सुबह जब राधा का भतीजा ढाबे पर आया तो उसने तुलसी को उसके साथ बैंगलोर भेज दिया। अब तुलसी चुपचाप